बिना मेहनत के कोई महान नहीं बनता कि बिना मेहनत के कोई महान नहीं बनता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। जय हिंद दोस्तों, सुपर कंसेप्ट क्लास पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12 क्लास के स्टूडेंट के लिए है। दोस्तों आप लोग ने कमेंट किया था कि ज्योग्राफी का MCQ क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब था इसलिए मैं वीडियो कल डाल नहीं पाया, और अभी भी मेरा जो तबीयत ख़राब अभी भी है और अच्छा तरीक़ा से अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोग भरोसा करते हैं भाई मेरा पे, तो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, बनाना है, किसी तरह भी बना के वीडियो अपलोड करना है ताकि स्टूडेंट तैयारी अपना कर सके, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा भूगोल के बारे में जानते हैं, ठीक है। जो आप लोग का जो भूगोल है, ठीक है, एक भारत वाला भूगोल है, ठीक है, एक भारत वाला है और एक विश्व वाला है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसा तैयारी करें, ठीक है। तो भारत वाला में है ना, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और जो विश्व वाला है इसमें कम है, ठीक है। यानी इसमें चैप्टर वाइज देखेगा तो 10 गो 12 गो 10 गो ऐसा टाइप है, और जो भारत वाला है उसमें 30 गो जैसा होगा, 50 गो जैसा होगा, ज़्यादा नहीं, 50 को वही 2 चैप्टर में होगा, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन लेना नहीं है कि भाई ज़्यादा है तो इसको कैसे तैयारी करें, नहीं पढ़ना है। अगर 35 में 35 लाना है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, तो भाई पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और जो भारत वाला जो भूगोल है ना, केवल आप लोग इसी को केवल पढ़ना है, ठीक है, और इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसको इसको अगर पढ़ लिए ना तो आप लोग को कोई टेंशन लेना नहीं पड़ेगा। मान के चलिए आप लोग को मानव भूगोल किसे कहते हैं ऐसा पूछेगा, ठीक है, तो भारत से जवाब दो या विश्व से जवाब दो ऐसा नहीं पूछेगा भाई, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर जो भारत वाला भूगोल है उसको केवल आप लोग अच्छा तरीका से पढ़ लिए ना तो विश्व वाला को ज़्यादा ध्यान देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पूरा यानी कवर करेंगे, तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करना है भाई, जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मानव भूगोल किसे कहते हैं, ठीक है। पहले जानिए भूगोल किसे कहते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन थोड़ा इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो भूगोल किसे कहते हैं, यानी धरती के ऊपर पाए जाने वाले सभी तत्वों का अध्ययन करना या उसके बारे में जानना ही भूगोल कहलाता है, ठीक है। और जो मानव भूगोल है, ठीक है, तो मानव भूगोल को यानी तीन ज्योग्राफियर ने, कहने का मतलब 3 लेखकों ने, यानी इसको अलग अलग भाषा से अलग अलग परिभाषा दिए हैं, ठीक है। फ्रेडरिक रेडजेल अलग दिए हैं, कुमारी एलन सैम्पुल अलग दिए हैं, और बिडाडिला ब्लस अलग दिए हैं। तो इनका जो मानव भूगोल का जो परिभाषा है ये अलग अलग दिए हैं 3 को, ठीक है। तो मानव भूगोल के परिभाषा को थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग का परीक्षा में पूछता है, ठीक है, 2 नंबर या 3 नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो मानव भूगोल किसे कहते हैं, तो आप लोग लेखक का नाम लिख के डैश दे के भी लिख सकते हैं। आप लोग को 2-3 नंबर जो भी मिलने वाला है भाई मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर सभी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग बोलिए सर ये यहाँ तो आंसर दिया हुआ है कैसे, तो आप लोग को क्या करना है, ठीक है, आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को उतारते जाना है। कॉपी में अभी लिखे भाई, क्या कॉपी में लिखते जाइए, तब जाकर आप लोग अच्छा नंबर लाइएगा, ठीक है। कॉपी में लिखते जाइए, क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है, और जो आंसर दिया हुआ है उनको केवल लिखिए और याद करते जाइए, ठीक है। और आप लोग को याद करने का भी तरीका मैं बार बार बताता हूँ, ठीक है। क्या करना है, लिखते जाइए, ठीक है। मान के चलिए एक चैप्टर को पूरा लिख लिया और इसको 3 बार पढ़िए। कितना बार, 3 बार पढ़िए, और हाथ को छेक कर, मतलब हाथ को छेक कर छुपा छुपा कर आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और आंसर यानी जवाब देने का प्रयास करिए, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आप लोग बोर्ड परीक्षा देने के लिए कितना तैयारी में हो, ठीक है। तो इससे ऐसा तैयारी करते हैं। तो आप लोग को तैयारी करने का तरीका भी बता दे रहा हूँ। तो आप लोग को वही करना है, लिखते जाइए, अभी टाइम है, ठीक है। 3 महीना मात्र बचा हुआ भाई, नवंबर पहुंचाने वाला है, ठीक है, आज 30 है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आप लोग का एग्जाम है, ठीक है। तो जनवरी में आप लोग को क्या करना है, रिवाइज करना है सभी को, ठीक है। तो देखिए ज़्यादा लेक्चर नहीं मारते हैं, लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, जो चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ठीक है। तो मानव भूगोल का जो परिभाषा है उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है, ठीक है। तो किसने कहा है, कौन सा लेखक कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ, फटाफट देना है, ठीक है। तो अरस्तु ने कहा है, ठीक है, मानव प्रकृति के दास है। तो ये किसने कहा है, अरस्तु ने कहा है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। उपागम मतलब नेगेटिव बोल रहा है, ठीक है, उपागम नहीं है। तो मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 3 क्या है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। अब देखिए यहाँ पर जो मानव भूगोल के, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, फादर गॉड पिता कौन है, कर है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर देखिए पहला क्या है, फ्रेडरिक रेडजेल या फिर बर्नार्ड बेरेनियस या फिर चार्ल्स डार्विन या फिर कुमारी एलन शेमपुट। तो जो आधुनिक मानव भूगोल के जनक फादर गोड पिता हैं फ्रेडरिक रेडजेल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, ठीक है। मानव भूगोल से संबंधित नहीं है तो एलन शेमपुल तो है, ठीक है। एलन शेमपुल तो है, मानव भूगोल की परिभाषा भी दी है। ये रेडजेल भी है और ये अंटिगटन भी है, ठीक है। तो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, मानव भूगोल में संबंधित नहीं है कर रहा है, ठीक है, यानी नेगेटिव। तो आप लोग को क्या लग रहा है कौन सा आंसर होगा, ठीक है, तो कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 नंबर आंसर दिया है, तो आंसर को देखना नहीं है, ठीक है। 1-2 हो सकता है, गलत भी हो सकता है। यहाँ पर सही कॉन्टेक्ट को जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है बर्ट्रैंड रसल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी नहीं है कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 5 क्या है, जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आप लोग को कोई शिक्षक पूछ देता है, ठीक है, भूगोल किसे कहते हैं, यानी भूगोल किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, ऐसा बोलते हैं, शिक्षक द्वारा पूछा जाता है, ठीक है। तो भूगोल बना है 2 शब्द से मिलकर, ठीक है, जियो प्लस ग्राफोज। जियो प्लस ग्राफोज का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है। तो वही करा है, तो जियो ग्राफी शब्द किसने गढ़ा है, ठीक है, तो इरेटोस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए छठा क्या है, जियोग्राफी जेनेरालिस के लेखक कौन है, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं कहीं पर रहता है बेरेनियस, तो इसको आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो जियोग्राफी जेनेरालिस के लेखक कौन है, तो बर्नार्ड बेरेनियस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक, यानी आप लोग का क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, तो कैसे जाने भाई, यहाँ पर देख रहे हैं जेने और बेरे, जेने और बेरे, इसके चूंदी पर 2 है, इसके चूंदी पर भी 2 आकार है, ठीक है। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, जेने रेलिस, ठीक है, जेनेरालिस और बेरेनियस। तो इसे आप लोग याद रखो, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 7 क्या है, एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी। तो यहाँ पर मैं आप लोग को ट्रिक बता देता हूँ। देखिए ये एंथो यानी था से क्या होता है भाई, थाना। थाना को हम लोग जेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेल भी बोलते हैं, थाना को जेल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर था है कि नहीं, है भाई, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है, था है यहाँ पर। तो जेल को आप लोग को ढूंढना होगा, ठीक है। ऑप्शन में जेल कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए रेड जेल, ठीक है। था यानी थाना, फिर से देखिए था यानी थाना, ठीक है, और थाना को ही जेल बोलते हैं, ठीक है। तो जेल से क्या होगा, रेड जेल। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 8 क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी, ठीक है। ये पुस्तक का नाम है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक ये पुस्तक का नाम है। तो ये पुस्तक को किसने लिखा, तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 9 क्या है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जो संभववाद शब्द है, ठीक है, ये सर्वप्रथम कौन सा फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी ये विद्वान है, फ्रांस के विद्वान है। तो ये किसने सबसे पहले किया, ठीक है, बिडा डिला ब्लास या फिर लुसियन फेब्रे या फिर फ्रांसीसी बेकन या फिर जीन ब्रून्स। तो ये जो संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लुसियन फेब्रे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 10 क्या है, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है, उत्तर आधुनिकतावाद या फिर आधुनिकतावाद या फिर अन्वेषणवाद या फिर संभववाद। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आधुनिकतावाद। नेक्स्ट नंबर देखिए 11 क्या है, नियतिवाद के विचारक कौन थे, कांट, हबल, रीटर या फिर इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट नंबर देखिए 12 क्या है, निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है, ठीक है, भूगोल का वर्णन नहीं करता है कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रोसेसिंग के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रोसेसिंग नहीं, ठीक है, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रोसेसिंग नहीं, यानी नहीं कर रहा है, ठीक है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है अच्छा, क्या भाई, अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 13 क्या है, निम्नांकित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो संघीय भूगोल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 14 क्या है, निम्न में से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है, तो उपक्षेत्र है कह रहा है, ठीक है। तो पर्यटन भूगोल। अब यहाँ पर देखिए भाई, पर्यटन के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। ये 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछता है, लिखने के लिए आता है परीक्षा में, ठीक है, पर्यटन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए
ये तो हो जाएगा, ठीक है। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लेकिन पर्यटन आ गया, इसलिए मैं आप लोग बता दे रहा हूँ कि इसका 2 नंबर या 3 नंबर पूछता है, ठीक है। तो पर्यटन किसे कहते हैं? लोग अपने निवास स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर मनोरंजन तथा अन्य क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, उसी को पर्यटन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोग लिख भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर्यटन का परिभाषा याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के आधुनिक भूगोल की किस विचारधारा का विकास हुआ है? प्रकृतिवाद या फिर नियतिवाद या फिर निश्चयवाद? तो यहाँ पर देखिए इनमें सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर देखिए 16 क्या है? अर्धकुंडे के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कार्ल रिटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो संभववाद किनके द्वारा किया गया है सर्वप्रथम? तो अभी है हम लोग पढ़े, ठीक है। यानी वहाँ पर क्वेश्चन में था संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन फ्रांसीसी विद्वान के द्वारा किया गया। यहाँ पर फ्रांसीसी विद्वान का दिया हुआ था, ठीक है। और वही क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर घुमा दिया, ठीक है। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया है? तो लुसियन फेब्रे, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, फ्रांसीसी विद्वान लिखा था यहाँ पर, ठीक है। तो लुसियन फेब्रे ने किया है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 18 क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीच सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान से है? ठीक है, डार्विन या फिर कार्ल रिटर या फिर बेरेनियस या फिर बीडा डिलावलस? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, डार्विन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 19 क्या है? फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी डी ला प्लस यानी बीटा डी ला प्लस होता है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को, जो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको आप लोग नहीं समझे होंगे, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, ये परिभाषा है, ठीक है, ये परिभाषा है। तो ये परिभाषा को किसने दिया है कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये परिभाषा को दिया है बीटा डी ला प्लस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 20 क्या है? पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ये किसने किया था भाई? तो बेरेनियस ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 21 क्या है? जियोग्राफी नेचुरेलिस के लेखक कौन है? आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बदल दिया है क्वेश्चन को, ठीक है। नेचुरेलियस लिखा है, लेकिन यहाँ पर होता है जेनेरेलियस होता है, ठीक है, जेनेरेलियस होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बदल दिया है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर चुंदी खोजना है, 2 आप लोगों को मैं बताया था भाई अभी ये, ठीक है। तो जियोग्राफी नेचुरेलियस के लेखक कौन है? तो बारेनियस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 22 क्या है? आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? ठीक है, आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कार्ल रिटर को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सेम्पुल किस देश की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। जो एलन सेम्पुल थी ये कौन सा देश की थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो एलन सेम्पुल थी ये अमेरिका की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 24 क्या है? जियोग्राफी पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है, लेखक कौन है? ठीक है, तो जियोग्राफी जो पुस्तक का लेखक कौन है? ठीक है, तो इरेटोस्थनीज है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता है? तो चिकित्सा भूगोल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 26 क्या है? सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा का भाग है? ठीक है, कौन सा शाखा का? तो राजनीति भूगोल। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 27 क्या है? यूनानी शब्द मेगालोपोलिस का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, तो जो ये शब्द है भाई, ये इसका शब्द किसने किया था करा? ठीक है, तो जीन गोटमैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, आमूलवादी रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता को व्याख्या के लिए किसके सिद्धांत का प्रयोग किया?
तो मार्क्स के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 29 क्या है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीवों के माध्यम संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया, ठीक है। तो ये जो परिभाषा दिया हुआ है, तो ये परिभाषा को किसने लिखा है, तो बीटा डिला बलस ने लिखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्य क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो प्रौद्योगिकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।